यह मंगलसूत्र पति की निशानी नहीं। सब्जी वाली कांताबाई की आवाज आई। भाभी सब्जी ले लो। मैंने सब्जी लेने के लिए बास्केट उठाई और सीढ़ियां उतरते हुए उसके ठेले पर पहुंच गई। आज वह काफी खुश नजर आ रही थी। उसने सब्जियों की टोकरियों के बीच रखा हुआ मिठाई का डब्बा निकाला और उसे खोलकर मेरे सामने रखते हुए बोली, लो भाभी मुंह मीठा करो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। मेरा इतना कहते ही वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होकर इंजीनियर बन गई है। उसी खुशी में सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब आगे क्या करोगी? मैंने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते हुए प्रश्न किया। 1-2 साल नौकरी कर लेगी, उसके बाद शादी कर देंगे। उसने बड़ी सहजता से के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके पिताजी भी बहुत खुश हो रहे होंगे ना? मैंने सहजता से ही प्रश्न कर दिया। मेरे मन में उसकी कहानी जानने की उत्सुकता जाग उठी। जब उससे पूछा क्या बात हो गई थी, तो उसने कहा, मैं आपको कल पूरी कहानी सुनाऊंगी। वह तो सब्जी देकर हंसते मुस्कुराते हुए ठेला लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कितने सारे प्रश्नों की कतार लग गई। क्या हुआ होगा? यह तो हमेशा इतनी खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है और सबसे बड़ी बात, मंगलसूत्र पहने हुए, माथे पर लाल बड़ी सी बिंदी लगाए हुए, हाथों में हरी चूड़ियां पहने हुए और चटक रंग की साड़ियां धारण किए हुए किसी भी कोण से अकेली परेशान औरत नहीं लगती, बल्कि भरपूर जिंदगी जीते हुए हमेशा खुश और मुस्कुराहट के लिए हुए एकदम नॉर्मल और स्वाभिमान नजर आती है। अगले दिन वह अपने समय पर ही आ गई। सब्जी देने के बाद वह बोली, भाभी कल आपने पूछा था ना कि मैंने अपने पति को क्यों छोड़ा, तो जानना चाहोगे? हम लोगों में तो यह परंपरा ही चली आ रही है कि हम औरतों को मर्द काम पर लगा देते हैं और खुद शराब पीकर मौज मस्ती में दिन बिताते हैं। मेरा पति भी ऐसा ही था। यहाँ तक तो मैं सहन करती रही, लेकिन एक दिन मैं जब सब्जी बेचकर घर लौटी तो वह मेरी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से देखते हुए उसे बहुत गालियाँ दी और बेटी को उसके चुंगल से छुड़ाया। उसी दिन मैंने उससे कहा कि या तो वह यहाँ से चला जाए या तो मैं अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती हूँ। उसके साथ तो मैं किसी भी हालत में किसी भी शर्त पर नहीं रहूँगी। मेरे क्रोध को देखकर वह डर गया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी उस पर इतना क्रोध नहीं किया था। उसे शायद अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होगा। मुझसे बोला, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर कैसे भरोसा करूं? आज गलती मान रहा है, माफ़ी मांग रहा है, कल को वही हरकत करने में इसे कैसी ही जग हो सकती है। शराब पीकर तो वैसे भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय उसे ऊंच नीच की कहाँ समझ रहती है। जब मन में वासना का कीड़ा बुलबुलाने लगे तो कहाँ होश रहती है कि यह बेटी है, बहन है या पत्नी है। उस समय तो वह अकेले केवल वासना पूर्ति के लिए एक देर नजर आती है। वह काफी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और अगले दिन ही अब मैं अपनी बेटी को लेकर वह शहर छोड़कर यहाँ आई। एक घर किराए पर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर छाए आत्मविश्वास और हिम्मत को देखकर मैं दंग रह गई। अनपढ़ होने के बावजूद भी उसने अत्याचार, शोषण, अन्याय सहन करने से इनकार कर दिया और स्वाभिमान से जीवन जीने की राह निकाल ली। एक प्रश्न जो मेरे मन में काफ़ी देर से घूम रहा था, मैंने पूछ ही लिया, लेकिन तुम यह मंगलसूत्र पहनती हो, बिंदी लगाती हो, हरी चूड़ियाँ पहनती हो, यह सब किस लिए? यह सब तो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। आप तो जानते ही हो कि अकेली औरत परित्यक्ता या विधवा को देखकर पुरुषों की जीभ कैसे लपलपाती है।
अप्रत्यक्ष रूप से वे उस पर अधिकार जमाने लगते हैं, उसका विरोध करने पर उसे बदनाम करते हैं, धमकियां देते हैं, उसका जीवन जीना मुहाल कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए ही मुझे यह सुहाग चिन्ह धारण करने पड़ते हैं। इससे अधिक इनका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। कम से कम इनसे कुछ सुरक्षा तो हो जाती है। नए शहर में नए लोगों के बीच नया जीवन बिताना, और वह भी एक छोटे बच्चे के साथ बिना किसी सहारे के जीना, कितनी सारी मुश्किलें थी। कैसे तुमने पार की? जब मैंने पूछा तो उसके चेहरे पर फिर से चिरपरिचित मुस्कान आ गई और बोली, भाभी, जब एक बार घर छोड़ दिया और मन बना लिया कि कैसी भी परिस्थितियां हैं, मुझे अपने बच्चे के साथ अपनी मर्जी से जीवन जीना है, तो फिर मुश्किलों का सामना करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयां महसूस नहीं हुई। मेरी एक दो पड़ोसनें बहुत अच्छी हैं, वे मुझे समय समय पर मदद भी करती रही और हिम्मत भी बनाती रही। इसलिए जीवन कठिन तो अवश्य था, लेकिन सहजता से बीत गया। एक अनपढ़ सब्जी बेचने वाली महिला जीवन का कितना बड़ा पाठ सिखा गई कि अत्याचार, अन्याय, शोषण सहन करना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। पढ़ी लिखी शिक्षित होने के बावजूद भी कुछ महिलाएं इनका विरोध नहीं कर पाती और जीवन भर घुट घुट कर जीती हैं। लेकिन उस खुददार औरत ने स्वाभिमान से अपने ढंग से जीवन जीने का रास्ता चुना।